झारखंड की सीटें भी देख लेते हैं एक बार। झारखंड की सीटें आपके स्क्रीन पर 11 सीटें हैं झारखंड में, और झारखंड की सीटें 14 सीटें हैं झारखंड में, और झारखंड की सीटें 10 से 12 एनडीए में, इंडिया को 2 से 4, यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस का जादू। अजय वर्मा जी ध्यान से देखिएगा, थोड़ा काम है। बड़ा स्टेट है ये झारखंड का, और आपने देखा यहां सीटों में खामियाजा है कहीं ना कहीं। मानव जायसवाल जी, नॉर्थ ईस्ट में और आसाम में आप देखें, बिहार की तरफ जाएंगे, बिहार और उत्तर प्रदेश पर। अरे भैया अनुपम जी, आप सीधा ही बिहार के नंबर आपने डाल दिए, सस्पेंस हटा दिया। 40 सीटों में से 22 से 24 एनडीए को, 16 से 18 इंडिया को। अब इस पर बहुत बात हो पड़ेगी, चर्चा होनी पड़ेगी, कौन कितने पानी में। अजय आलोक जी, 22 से 24 आपको बिना जेडीयू के, और जेडीयू के साथ इंडिया को 14 से 18। देखिए नविका जी, यहाँ पे राजीव जी भी हैं, और हम लोग सबको ही जानते हैं बहुत अच्छे से कि बिहार में सोशल इक्वेशन क्या है। जेडीयू का अस्तित्व ही बना था आरजेडी के विरोध में। एक बार 2015 में ये गलती हुई जब हम लोगों ने गठबंधन किया, और निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा था। 55 पे विधानसभा में आ गए थे, लेकिन ये 17 में गठबंधन टूटा क्यों? क्योंकि जेडीयू का आधार वोट जेडीयू से हट रहा था। मैं उस वक्त जेडीयू का हिस्सा था, इसलिए मैं जानता हूं इस चीज़ को। ये गठबंधन तोड़ने की मेन रीज़न ये थी कि हमारा आधार वोट था अति पिछड़ा महादलित, वो आरजेडी के कारण जेडीयू से घसक के ऑटोमेटिकली बीजेपी में जा रहा था। और आज वो चीज़ पूर्ण तरह से हो चुका है। पिछले 3 उपचुनाव में जहाँ ये पूरा महागठबंधन एक होकर लड़ा था, तीनों के तीनों बीजेपी ने अपने दम पे जीती। हमारे वोट शेयर्स बढ़ते चले जा रहे हैं, और इसलिए मैं ये कह रहा हूँ 20 से 22 अगर आप दिखा रहे हैं, 22 से 24, ये परिवर्तित होगा। ये कम से कम होगा 36 से 38 जो एनडीए जीतेगी। जेडीयू का तो खैर अस्तित्व ही समाप्त है, उसके लिए आप चिंता मत कीजिए। तो लालू जी डंप कर देंगे या खुद ही गायब हो जाएंगे, ये खुद ही गायब हो जाएंगे या लालू जी डंप कर देंगे। आप 2014 में देखिए, आप अलग थे बीजेपी से, 2 सीटें आई थी आपकी। जब आप 2019 में 7 लड़े, आपकी 16, इनकी 17 आई थी। पहले 2 और 22 का था। तो अब राजीव रंजन जी, ऐसा क्या होने वाला है कि वही मैं बताना चाहता हूं। जेडीयू की सीटें एकदम उसी का जवाब है 2015। 2014 के बाद 2015 है। बिहार में जब अलायंस, चाहे नीतीश कुमार जी का जनता दल यूनाइटेड आरजेडी के साथ है, तो फिर उस अलायंस को नीतीश कुमार जी के नेतृत्व का फायदा हो। अगर हम भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, तो नीतीश कुमार जी की वजह से भारतीय जनता पार्टी को इतनी सीटें आई। अब फर्क आपके आंकड़े, जिसको मैं विश्वसनीय नहीं मानता, सर्वे का सैंपल साइज क्या है, नहीं मैं दो टुक बोल रहा हूं, मुझे इजाजत दीजिए। मैं देश के अन्य राज्यों में, दोनों अभी साथी हैं, देश के अन्य राज्यों में जो जिस तरह के रुझान दिख रहे हैं इस सर्वे से, उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि ये देश की वास्तविक तस्वीर नहीं है। बिहार में भारतीय जनता पार्टी को, जो आपके आंकड़े हैं उसके हिसाब से भी एक बड़ा धक्का लग चुका है, इसलिए कि ये 39 सीटों वाली अलायंस के नेता थे, और 22-24 आप बता रही है। मैं तो कह रहा हूं इसे लिखिएगा, और चुनाव के बाद हम लोग मिलेंगे, डबल डिजिट में वहां एनडीए नहीं होगी। बिहार की तस्वीर ये है, और यही जमीनी सच है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि इसी तरीके के आंकड़ों का जो फर्क है, अब चाहे वो मार्जिन ऑफ एरर का हो, सैंपल साइज का हो, किस समय लिया गया, क्या है, वो सब तकनीकी कारणों पर मैं नहीं जाऊंगा, इसलिए कि सेफोलॉजिस्ट का काम है, वो क्या कहेंगे। लेकिन अब वास्तविक आंकड़े क्या है, इसके जरिए एक मनोवैज्ञानिक वातावरण बनाया जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी लेड एनडीए को हर जगह बढ़त है। लेकिन वास्तविक तस्वीर, मतदाता जागरूक है, विवेकशील है, समय आने पर वो परिणाम देगा। 150 सीटें अगर हम लोग कह रहे हैं, तो 150 सीटों का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी के लिए पार करना मुश्किल होगा। चलिए हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, ये 12 अगस्त तक ये सर्वे हुआ है। अब इसमें लेटेस्ट चीजें, बल्कि पूरा मॉनसून सत्र जो पार्लियामेंट का था वो भी इसमें, जो उतार चढ़ाव थे सारे इसमें शामिल हैं। हाँ, सैंपल साइज को आप कह सकते हैं 1,10,000, वैसे बहुत बड़ा सैंपल साइज माना जाता है किसी भी इस तरह के सर्वे के लिए, लेकिन बावजूद इसके नंबर पर सवालिया निशान। आप मुझे बताइए कि क्या भारतीय जनता पार्टी का वजूद बिल्कुल खत्म होने वाला है और जेडीयू का वजूद आसमान छूने वाला है?
देखिए नविका जी, बिहार बड़ा कॉम्प्लेक्स है, पहले वाला समीकरण नहीं है। अब राजीव रंजन जी अपनी पार्टी के लिए कहेंगे, अजय आलोक जी अपनी पार्टी के लिए कहेंगे, दोनों वहां पर जिस स्थिति में रहे हैं वो दोनों अलग अलग समीकरण बता रहे हैं। अजय आलोक जी ने उपचुनाव बताया अभी जो इसके पहले हुआ, और राजीव रंजन जी 2015 में चले गए। ये दोनों बताता है कि दरअसल इन पार्टियों का संकट कहां है और इनका जो मजबूत पक्ष है वो कहां है। मेरा यह अनुमान है जो अभी की राजनीति है उसमें एनडीए को बिहार में नुकसान होना तय है। यह संभव नहीं है कि जेडीयू भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं रहे और पुराना वाला परफॉर्मेंस जो 39 सीटें 40 में से जीती थी वो कर पाए। लेकिन मेरा यह भी मानना है कि जो 2014 में सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी, भारतीय जनता पार्टी को बिहार में कोई नुकसान नहीं होने जा रहा है। एनडीए के तौर पर उसको भले नुकसान हो सकता है और वो इतना बड़ा नुकसान नहीं होगा कि वो साफ हो जाएगी। मेरा मानना है कि भाजपा अकेले 20 से अधिक सीटें पाएगी। नहीं, मैं इसमें एक बात कितनी सीटें? अब बात बताइए, भाजपा की कितनी सीटें? नहीं, मुझे 20 प्लस लगती है, मतलब 20 के ऊपर सीटें होंगी। 22 से 24 मैं वही कह रहा हूं, तो मैं ये वही कह रहा हूं। बिल्कुल, लगभग आप सहमत हैं इस डेटा मैं के इससे साथ? लगभग सहमत हूं। मुझे लगता है लगभग यही परिणाम जाने वाला है, इसीलिए मैंने नंबर की बात नहीं की। लेकिन जब राजीव रंजन जी कह रहे हैं कि एकदम से पलट जाएगा, तो अधिकतम पलटने की सीटें कोई 9 वजह हो तो पता सकती नहीं होगी ना। मैं अधिकतम सीटें 9 हो सकती भाटी है। साहब, आप कितनी एक सीटें बात दे रहे हैं? जोड़ना चाहता हूं, अजय जी जब जवाब देंगे तो उसे भी कर लें। बिहार के संदर्भ में एक साइलेंट किलर भी है पॉलिटिक्स में इस समय, कौन है जिस पर साइलेंट? ना तो आपके सर्वेयर ने ध्यान दिया है ना आप दे रही हैं। ये जो जाति जनगणना चल रही है, जाति जनगणना के आंकड़े आने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी जाति जनगणना के विरोध में खड़ी रही है पूरे देश में भी और बिहार में भी। और ये लोग ये मान रहे हैं, जो ओबीसी वर्ग है, जो मोस्ट ओबीसी है, कि जाति जनगणना का विरोध करने का मतलब है। पहले नहीं थी जाति के ऊपर, पहले नहीं होता था कि ये नया है? जाति का डेटा सबको मालूम नहीं है क्या? मुझे समझ में नहीं आता है कि भाई 2011 के डेटा आपके पास थे तो वो तो आपने जारी नहीं किया। आप अब कहते हैं कि हम जातीय जनगणना करवाना नहीं चाहते। अरे हमने कोविड के कारण जातीय जनगणना, एक मिनट में खत्म कर लूं। आपको करना, अरे मैं खत्म कर, कह रहे हैं आप नहीं किया। भाटी साहब एक मिनट में खत्म कर दूं ना, इतना उतावलापन क्यों? कह रहे हैं? अरे रिजल्ट तो आएंगे मई में ना, अभी क्यों लड़ रहे हैं? अभी तो सर्वे देखिए, अभी देखिए 2 बात। सर्वे आपने खारिज कर दी मैडम। अरे भैया सर्वे, एक मिनट सुन लीजिए ना। आप लोग क्या खा के लड़िएगा भाई? उस आदमी से क्या खा के लड़िएगा जिसके दिमाग में मंडल है और दिल में कमंडल है? क्या खा के लड़िएगा? घमंड तो है, और दूसरी बात, एक घमंड नहीं है, ये आत्मविश्वास है। घमंड तो आपका है कि ना मंडल है ना कमंडल है, तभी बीच में बंडल किए रहते हैं। घमंड आपको दिख रहा है, आपके पास ना मंडल है ना कमंडल है, तभी आप बीच में मंडल किए रहते हैं। दिमाग से अब मंडल देखिए, आप नहीं जीत सकते। अधिनायकवाद एक मिनट, मंडल एक जीत मिनट, सकते हैं। अधिनायकवाद तो कांग्रेस पार्टी सिखाएगी किसी को साहब। सुन लीजिए सामा, आपको प्रणाम करता हूँ। अधिनायकवाद पे कांग्रेस बोल रही है, भाटी जी मुस्कुरा रहे हैं, राजीव रंजन जी मुस्कुरा रहे हैं। आपके यहाँ चली हुई है। जब वहां तय कर लीजिए। पहले अधिनायकवाद वहां तय यहाँ भी उस समय फ्रेम कटना चाहिए था भाटी जी हाँ, को। ये अधिनायकवाद पे यहाँ पर फ्रेम कटना चाहिए भाई, ऑन पॉपुलर डिमांड। हाँ, ये लेकिन ये बताइए कि दोस्ती है कितनी? ये बहुत है ही कितनी? गहरी दोस्ती है इतनी जल्दी, और इतनी गहरी? दोस्ती की वजह है। देखिए, एक वैचारिक पृष्ठभूमि क्या है। बराबर नीतीश कुमार जी की चर्चा आप करते हैं कि नहीं, वैचारिक आपके नहीं, मैं क्या कहना वैचारिक चाहता भाव हूं, मिल रहे हैं कांग्रेस पार्टी से। देखिए सबसे कांग्रेस पार्टी से मैं जो कहना चाहता हूं एक बात सुन लीजिए। पहली बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश कुमार जी का जो साथ है, नीतीश कुमार जी 74 आंदोलन, बिहार आंदोलन के गर्व से उत्पन्न हुए।